आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो जो एक्सरसाइज हम सोल्व करने वाले हैं वो है आपके पास 14.2 और एक्सरसाइज 14.2 से जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हमारे रिलेटेड है अंतरिक्ष में किसी भी रेखा का समीकरण। तो 3D में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज हमारा है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, जो हमने कल उसके प्रूफ देखे थे। और आज अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण से जितने भी इसके फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, तो ये हमारे पास दो प्रकार से हैं। जो पहला है कि किसी बिंदु ए से गुजरने वाली दिए गए सदिश बी सदिश के समांतर, और उस केस में हमारे पास सदिश रूप और कार्तीय रूप, इस प्रकार की दो समीकरण हैं। सदिश रूप की जो समीकरण है वो है आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश, और कार्तीय रूप जो है वो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हमारे पास दो रूप दिए गए हैं, एक सदिश रूप है, एक आपका कार्तीय रूप है। इसमें हमने देखा था कि ए जो है वो बिंदु है जहाँ से हमारी रेखा गुजरती है, बी सदिश वो सदिश है जिसके समांतर हमारी रेखा है। कार्तीय रूप में हमारे पास क्या है कि x1 y1 z1 वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, और ए बी सी जिस सदिश के समांतर हमें रेखा खींचनी होती है उस सदिश के दिक् अनुपात है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक रूप है। ये दूसरा हमारे पास केस है दो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो दो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो कि अंतरिक्ष में है उसका समीकरण भी हमारे पास दो तरीके से, सदिश रूप जो है आपका आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश माइनस ए सदिश, और कार्तीय रूप जो है आपके पास वो है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हमारे पास प्रॉब्लम है बिंदु 5, 7, 9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न अक्षों के समांतर है। x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और z अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि बिंदु 5, 7, 9 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो निम्न अक्षों के समांतर है। फर्स्ट है आपका कि वो x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष के समांतर है, तो हमें चाहिए x अक्ष के दिक् खोजें। तो x अक्ष की दिक् अनुपात जो होंगे हमारे पास, x अक्ष के जो दिक् अनुपात है हमारे पास, x अक्ष के जो दिक् अनुपात है आपके पास वो है आपके पास 1, 0 एंड 0। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे कि दिक् खोजें भी हमारे पास यही है। x अक्ष की जो दिक् खोजें आई थी हमारे पास वो 1, 0, 0 आई थी। और उसी केस में अगर इसके दिक् अनुपात अगर अपन निकालें, x अक्ष के दिक् अनुपात अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। ये आपके पास l है, और l जो है और उस केस में अगर मुझे इसके दिक् अनुपात निकालने हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि l जो है वो मेरे पास था प्लस माइनस a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और उस केस से a फाइंड करता हूँ तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका ऑलरेडी 1 है और इसका भी वैल्यूशन आपके पास 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो दिक् खोजें हैं वही इसके दिक् अनुपात है। तो x अक्ष के दिक् खोजें और दिक् अनुपात आपके पास सेम है, दोनों सेम है इस केस में। तो x अक्ष की जो दिक् अनुपात है आपके पास वो है 1, 0 और 0। x अक्ष की दिक् अनुपात है हमारे पास। तो अब इस केस में अगर मुझे इस रेखा की समीकरण निकालनी है तो सबसे पहले आप समीकरण निकाल सकते हैं सदिश रूप में। तो सदिश रूप होगा आपका, सदिश रूप की जो समीकरण होगी वो होगी r सदिश इक्वल टू a सदिश प्लस लेमडा b सदिश। r सदिश जो है a बिंदु सदिश है आपका, वो हो जाएगा आपके पास 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप प्लस लेमडा b सदिश है आपका i कैप। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सदिश रूप है। तो इसी को अगर हम कार्तीय रूप में चेंज करें तो कार्तीय रूप में अगर हम इसकी समीकरण निकालते हैं तो कार्तीय रूप में समीकरण जो होगी हमारे पास उसका रूप आपको पता है वो होगा सर x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ से अगर हम x1 y1 z1 वो बिंदु है जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन 1, y माइनस 7 अपॉन 0, z माइनस 9 अपॉन 0। तो इस तरीके से आपने इसका कार्तीय रूप में समीकरण निकाल सकते हैं। y एक्सिस के केस में भी जो y एक्सिस के अगर वो समांतर
दिक्कोजें हमारे पास 0 1 0, तो दिक अनुपात भी 0 1 0 होंगी और इसी तरीके से हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही हम जेड एक्सिस वाले केस में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, किसी सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है से गुजरती है तथा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप के समांतर है, इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण भी कीजिए। हमें इसका सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों की समीकरण हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सदिश रूप से कार्तीय रूप में रूपांतरण करना है। तो वो समस्या प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सदिश रूप को कार्तीय रूप में रूपांतरित करेंगे। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु, जो बिंदु है जिसका स्थिति सदिश वो आपके पास ये है। तो आप जानते हैं इसका हल जो है, तो हमारे पास आप देखते हैं कि सदिश जो रूप है आपका, सदिश रूप जो समीकरण है वो है r सदिश इक्वल्स टू a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश। ये आपके पास सदिश रूप में समीकरण है जहाँ पे a सदिश वो बिंदु है, बिंदु सदिश यानी a सदिश की समीकरण देखें, a सदिश है वो है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप प्लस लैम्डा b सदिश। b सदिश हमारे पास वो सदिश है जिसकी हमारी रेखा समांतर है तथा सदिश इस सदिश के समांतर है। तो यहाँ से रेखा जो बन जाएगी वो बन जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये हमारे पास इसकी समीकरण है आपके सदिश रूप में। इसके साथ अगर आप देखते हैं, अगर हम कार्तीय रूप में समीकरण डायरेक्ट कन्वर्ट करें तब आपको पता है कि x माइनस x1 और x1 हमारे पास इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो है 2, x माइनस 2 अपॉन जो सदिश हमें जिसके समांतर है उसके दिक अनुपात ये हो जाएगा आपका 3 y माइनस जो इसका बिंदु है उसके कोण माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 और जो सदिश है उसके दिक अनुपात j का वो हो गया 4, फिर z माइनस 4 अपॉन जो सदिश है उसके दिक अनुपात माइनस 5। इस तरीके से आप इसको कार्तीय रूप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी समीकरण कार्तीय रूप की जो समीकरण है कि एक बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर, वो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि r सदिश जो है वो आपके पास xi कैप yj कैप प्लस zk कैप है। यहाँ से इसको सोल्व करने वाले हम ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3 लैम्डा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 लैम्डा j कैप 4k कैप माइनस 5 लैम्डा k कैप। तो समीकरण बनी हमारे पास xi कैप yj कैप zk कैप इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए i कैप और i कैप आपके पास कॉमन है, तो हाँ i का कैप कॉमन है तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस j कैप अगर कॉमन लेते हैं बन जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 और k कैप अगर कॉमन लेते हैं बन जाएगा 4 माइनस 5 लैम्डा। अब हम i कैप j कैप k कैप की जो गुणांक हैं उनकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने के आप देखेंगे कि ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 लैम्डा, y जो है आपका वो है 4 लैम्डा माइनस 3, z जो है आपके पास वो है 4 माइनस 5 लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3, ये आपके पास लैम्डा है। इसके बाद बन जाएगा y प्लस 3 अपॉन 4, ये हमारे पास लैम्डा है। तो बन जाएगा z माइनस 4 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू लैम्डा। तो कार्तीय रूप में समीकरण को अगर हम हमारे पास लैम्डा की इक्वल जो वैल्यू है तो कार्तीय रूप में ये आपका रूपांतरण है। तो कार्तीय रूप में जो समीकरण बनेगी वो बन जाएगी x माइनस 2 बटे 3 y प्लस 3 बटे 4 और z माइनस 4 बटे माइनस 5। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है जिसको कार्तीय रूप में हमने कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, उस सरलरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर और बिंदु 5 माइनस 2 4 से गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरलरेखा का समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस सरलरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर b सदिश जो है आपके पास वो है आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और जो बिंदु है आपके पास जो आपका बिंदु है वो है आपके पास 5 माइनस 2 4। इसका आप सदिश रूप और
कार्टियो दोनों में आप डायरेक्ट समीकरण निकाल सकते हैं। ये आपके पास ए सदिश बन जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ये आपके पास बी सदिश है, तो आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस लेमडा बी सदिश। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 1 1 से गुजरती है तथा रेखा के समांतर है। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर ये देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 माइनस 1 और 1 से गुजरती है तथा रेखा x माइनस 3 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन 7 और z माइनस 2 अपॉन माइनस 3 के समांतर है, इसके समांतर है। तो आप यहां से इसको देखेंगे तो इसकी जो समांतर रेखा है वो हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। हाँ, तो इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के समांतर है। आप ध्यान से देखेंगे, हम जब भी किसी भी रेखा की जो समांतर रेखा होती है तो उससे जो हमारे दिक् अनुपात है, आप सिंपल समझो, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उन दोनों के दिक् अनुपात आपके सेम होंगे। बस आपको इतना सा माइंड में रखना है। तो अगर दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात सेम होंगे, तो इसके जो दिक् अनुपात हैं वही दिक् अनुपात इसके होंगे। तो आप देखिए कि इस रेखा के जो दिक् अनुपात है वो 2 7 और -3 है। बिंदु आपके पास वो है। तो सबसे पहले अगर आप कार्तीय रूप में समीकरण बनाएंगे तो कार्तीय रूप में आपकी समीकरण हो जाएगी r सदिश इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। ये आपके पास सदिश रूप में समीकरण होगी। ये सदिश रूप में आपकी समीकरण है, और इसी समीकरण को अगर हम कार्तीय रूप में कन्वर्ट करें, कार्तीय रूप में, तो समीकरण आपकी x माइनस x1 वो पॉइंटेड टू अपॉन और इसके दिक् अनुपात यानी 2, फिर बनेगा आपके पास y माइनस 1 पॉइंट है आपका, ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे दिक् अनुपात वो है आपका 7, z माइनस 1 अपॉन ये दिक् अनुपात -3। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने इजीली सोल्व किया। और प्रॉब्लम क्या थी कि दिए हुए बिंदु से तथा एक दी हुई रेखा के समांतर, तो जो भी रेखा हमें दी हुई होती है, आप इसको ऐसे समझेंगे हम कि दो जब समांतर रेखाएं हैं तो उन दोनों रेखाओं की दिक् अनुपात सेम होंगे। बस आपको ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण है, रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण है हमारे पास x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 4 अपॉन 7 z माइनस 6 अपॉन 2। तो उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां से आप देख सकते हैं ये वो बिंदु है जहां से रेखा गुजरती है, ये वो सदिश है जिसके दिक् अनुपात आपको दिए गए हैं। तो इस कार्तीय रूप से, जो ये कार्तीय रूप है आपका, इससे अगर हम बात करें तो बिंदु जो है वो है आपके 5 माइनस 4 और 6, और इसके जो दिक् अनुपात है उस सदिश के दिक् अनुपात वो आपके पास है 3 7 और 2। तो वो सदिश जो बनेगा आपका बी सदिश, वो बन जाएगा आपके पास 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारे पास सदिश होगा, और उस बिंदु की स्थिति सदिश ए सदिश वो होगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो इस तरीके से जब आप इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि सदिश रूप, तो जो सदिश रूप होगा वो है आपके पास r सदिश इक्वल्स टू a सदिश प्लस लेमडा b सदिश। r सदिश होगा आपके पास 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा b सदिश है आपके पास 3i कैप 7j कैप 2k कैप। तो इस तरीके से ये उसका सदिश रूप होगा आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से जाती है तथा x माइनस 2/1 इक्वल टू वाई प्लस 3/7 2z माइनस 6/3 के समांतर है, के समांतर है। हाँ, तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वह उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से गुजरती है तथा रेखा का तथा ये रेखा x माइनस 2/1 y प्लस 3/7 और 2z माइनस 6/3 इस रेखा के समांतर है, के समांतर है। तो उस रेखा का हमें अभिष्ट कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु आपको दिया गया है, इस रेखा के समांतर है। आपको पता है अगर दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात सेम होंगे, उनके दोनों के दिक् अनुपात समान होंगे। तो इसके दिक् अनुपात हमें काम में आने वाले हैं। तो ये ए, बी और सी होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ए जो होगा 1, बी जो है 7 और सी जो है 3। ये वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे। ये आपके पास बिंदु है। तो कार्तीय रूप की जो समीकरण है x माइनस 1/1 y माइनस 2/7 z माइनस 3/3, तो ये आपके पास उस समीकरण की कार्तीय समीकरण होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, प्रॉब्लम 7 जो है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के 3 शीर्षों की निर्देशांक ए बी सी हमें दिए हुए हैं। ए पी और बी सी के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए और डी जो चौथा शीर्ष है वो भी हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है हमारे पास। ए के जो निर्देशांक है हमारे पास वो है आपके पास 4, 5 और 10। बी के जो निर्देशांक है 2, 3 और 4। सी के निर्देशांक है हमारे पास 1, 2 और -1। तो डी के निर्देशांक हम अज्यूम कर लेते हैं, रूम सपोज आपके पास x, y और z है। तो इस तरीके से हमें इस डी के निर्देशांक भी हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो डी x, y, z जो है वो ऑलरेडी हम इक्वेशंस में कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको हम m, n, o ले लेते हैं। m, n और o, ये 3 m, n, o x, y, z की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया m, n, o। तो d के जो निर्देशांक हमने यहाँ पे माना है वो m, n और o है। देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी हेल्प से बिंदु D निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु D यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर हम AP फाइंड करेंगे और BC आप एज ए होमवर्क फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं या समविभाजित करते हैं। समविभाजित मतलब समान समान भागों में बांटते हैं। तो अगर ये देखेंगे ये विकर्ण है, ये विकर्ण है जो बिंदु O पे मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि AC का जो AC विकर्ण है उसका मध्य बिंदु और BD जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु जो होगा हमारे पास वो आपके पास सेम होगा। तो सिंपल देखें तो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु हमारे पास सेम होगा। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है आपके पास और विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु ये हमारे पास सेम होगा। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु सेम होगा। विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा 4 + 1/2, 4 + 1/2, 5 + 2/2, 10 - 1/2। BD का मध्य बिंदु होगा m + 2, m + 2/2,
प्लस 3/2 ओ MNO प्लस 4/2। इस तरीके से हमारे पास इनके मध्य बिंदु हैं। सिंप्लीफाई करते हैं 4 + 1, ये आपके पास 5/2 है, ये 7/2 है, ये आपके पास 9/2 इनको इक्वल है आपके पास m + 2/2 n + 3/2 और ये आपके पास o + 4/2। अब सिंपली हम इनको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि m + 2/2 जो है वो आपके पास 5/2 है, उसी 2 कट होगा, m = 2 आपके पास 3 है, 2 वहाँ पे पक्षांतर होगा, फिर आपके पास n + 3/2 जो है वो आपका 7/2 है, उसे 2 कट n + 3 = 7 है, n = आपका 7 - 3, n = आपका 4 है, और o + 4/2 जो है वो आपका 9/2 है, उसे 2 कट o = जो है तो 9 - 4, o जो है वो आपका है 5। तो आप देख सकते हैं जो d बिंदु है उसके जो निर्देशांक है आपके पास वो है 3, 4 और 5 है। तो सबसे पहले आपने इसी एक प्रॉपर्टी से कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने बिंदु d के निर्देशांक फाइंड। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें AP और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण भी निकालने हैं। हमने d बिंदु है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, d के निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं, वो आपके पास जो d के निर्देशांक है हमारे पास वो आपके पास sin 3, 4, 5 जो हमने सोल्व करने के बाद इसको सोल्व किया है वो है आपके पास 3, 4 और 5 है। अब हम जो सदिश है AP जो है आपके पास AP जो भुजा है उसके सदिश और कार्तीय समीकरण हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो AP जो है आपके पास वो ऐसे AP सदिश है, और AP सदिश क्या है, AP जो रेखा है उसकी समीकरण हमें निकालनी है, या फिर आप AP की रेखा आपको AB जो रेखा है उसकी समीकरण हमें निकालनी है। AP जो रेखा है वो किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण है हमारे पास सदिश रूप में, वो समीकरण है आपके पास r सदिश = a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश माइनस a सदिश। ये हमारे पास सदिश रूप है। इस सदिश रूप को अगर आप सरल करते हैं तो r सदिश = a सदिश जो है वो 4i कैप 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा b सदिश ये है हमारे पास, ये बन जाएगा आपके पास 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस a सदिश हमारे पास ये है 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 10k कैप, ये हमारे पास a सदिश है। यहाँ समीकरण देखें तो r सदिश = 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 4i कैप माइनस 2i कैप 3j माइनस 5j माइनस 2j कैप 4k माइनस 10k माइनस 6k कैप, ये हमारे पास समीकरण बन गई। अब आप देख सकते हैं कि r सदिश जो है वो बन जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप। आप देख सकते हैं यहाँ से जो -2 कॉमन है आपके पास, तो -2 लैम्डा ये हमारे पास कॉमन है, ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो इस समीकरण को अगर आप देखते हैं तो -2 लैम्डा के अगेन हमारे पास एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो -2 लैम्डा का अज्यूम किया आपने, वो आपके पास अगर म्यू है तो इस रेखा का जो समीकरण आपके पास बनेगा सदिश रूप में, वो समीकरण आपके पास बनेगा r सदिश = 4i कैप प्लस 5j कैप 10k कैप, ये आपके पास है कि म्यू होगा, और ये बन जाएगी इक्वेशन i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे फॉर्म होती है जो हमने कार्तीय रूप में समीकरण देखी है। अब इसी समीकरण को इस सदिश रूप में जो AP रेखा है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का, ये आपने सदिश रूप देखा है। अब इसी को अगर हम कार्तीय रूप में चेंज करें तो आप
इसको कार के रूप में चेंज करने के लिए आर सदिश को एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप रिप्लेस करके कंपेयर करें, या फिर आप डायरेक्ट सदिश इसको कार के रूप में समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार के रूप में जो समीकरण होगी एक्स माइनस ये जो बिंदु है उसका नंबर जो है ये, और जो सदिश है उसके आई कैप का गुणांक यानी 1 वाई माइनस 5, और ये बन जाएगा आपके पास 1 जेड माइनस 10 और अपॉन 3। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट कार के रूप में समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो आर सदिश को आप एक्स आई वाई जे जेड के में कन्वर्ट करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे और सॉल्व करने के बाद भी देखेंगे तो आपके जो पास जो इक्वेशन आएगी वो यही इक्वेशन आएगी। इसी सदिश तरीके से आप बीसी जो समीकरण है, तो बीसी जो रेखा है उसकी समीकरण भी हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो बीसी रेखा है वो भी किन्हीं भी दो बिंदुओं से गुजरने वाली हमारे पास रेखा है। तो इस तरीके से हम बीसी रेखा को भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया हुआ है, तो वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से ये रेखा गुजरेगी तथा उस रेखा के दिक् अनुपात, इस रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए तथा इसका सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसका जो कार्तीय समीकरण है वो आपके पास है 3x + 1 = 6y - 2 और 1 - z। अगर इसी समीकरण को अगर हम कार्तीय समीकरण से अगर इसको कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि वो जो समीकरण है आपकी वो इस तरीके से है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। तो इससे कंपेयर करने के लिए आपको पता है x1 y1 z1 वो बिंदु है जहाँ से ये रेखा गुजरती है, और a b c इस रेखा के दिक् अनुपात है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वो सदिश है जिसके समांतर हमारी ये रेखा है। और उसको सदिश समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आर सदिश = a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश आपके पास है। तो इसी प्रॉब्लम को सबसे पहले जो आपका कार्तीय रूप दिया गया है इसको हमें इससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे x y और z, x y और z का जो गुणांक है आपके पास वो 1 है। तो सबसे पहले मुझे x y और z का गुणांक 1 करना है, फिर z यहाँ पे 1 - z है वो आपका z - z1 है। तो सबसे पहले ये इंप्रूवमेंट यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपके पास 3x + 1 है, 6y - 2 है, ऐसे हमने माइनस कॉमन लिया तो बन गया z - 1। नेक्स्ट आप ऐसे 3 कॉमन लेते हैं तो 3 आपने कॉमन लिया तो x + 1/3, 6 कॉमन लिया आपने तो y - 2/6 और माइनस जो है आपके पास ये पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ का इसका जो ये आपका फ्री है, आप देखेंगे x - x1 फ्री है, यहाँ पे दो ही नंबर है उसको हम एज ए दिक् अनुपात में कंसीडर करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/3, तो 3 को लिखेंगे 1/3, y - 2/6 है 1/3, और ये बन जाएगा 6 आपका 1/6 और z - 1/-1। इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को कंसीडर किया है। इसके बाद देखिए आपने जो दिक् अनुपात है उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी पूरी इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से किया, इसको 6 से किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास कार्तीय समीकरण जो बनी है वो बन गई आपके पास 2 बना यहाँ पे, ये y - 1/3 ये बन गया 1 और z - 1/-6, ये हमारे पास समीकरण बनी है। तो इस समीकरण में अगर हम देखें तो जो आपका बिंदु है, बिंदु की स्थिति सदिश है -1/3 1/3 और आपके पास 1। दिक् अनुपात जो है, दिक् अनुपात वो है जो है 2 1 और -6। तो अब आपके पास उस रेखा की बिंदु भी है हमारे पास और उस रेखा के दिक् अनुपात भी हैं। तो बिंदु और दिक् अनुपात आने के बाद हम इस रेखा की सदिश समीकरण को कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से इस रेखा की अगर हम सदिश समीकरण बनाए तो सदिश समीकरण जो होगी आपके पास वो है r सदिश = a + लैम्डा b सदिश। तो सदिश समीकरण, जो सदिश समीकरण है आपके पास वो है r सदिश = a सदिश + लैम्डा b सदिश। a सदिश है आपके पास -1/3 i कैप 1/3 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है
कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदु जिसका सदिश से गुजरने वाली सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश तो कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये समीकरण क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा हमने पहले सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6 के समांतर है। तो जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात हम पहले बार इस रेखा के समीकरण में काम में ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का कार्तीय समीकरण है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जो x - x1, y - y1, z - z1 आपको हमें वहाँ पे पता है कि वो बिंदु होता है, तो वहाँ से हम बिंदु का सदिश निकाल लेंगे और दिक् अनुपात जो है वो 3, 7, 2 इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है, मूल बिंदु और 5, -2 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश तथा कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मूल बिंदु यानी इसका हल देखें तो मूल बिंदु O है, तो 0, 0, 0 और ये अगर आपके पास कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 5, -2 और 3, तो मुझे इस दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण है a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश माइनस a सदिश। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ जो सदिश कार्तीय रूप है आपके पास, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय जो समीकरण है x - x1 अपॉन a या a की जगह लिखेंगे आप x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x - x1 वो आप अगर 0, 0 कंसीडर करते हैं तो x - 0 अपॉन 5 - 0 y - 0 अपॉन -2 - 0 z - 0 अपॉन 3 - 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो है x अपॉन 5 y अपॉन -2 z अपॉन 3। तो ये जो आपकी समीकरण होगी वो है मूल बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे हमने सारी प्रॉब्लम तो सोल्व कर लिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी आपकी इसकी जो सिमिलर प्रॉब्लम है तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं।